हेलो स्टूडेंट, आज का जो अपना टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन केमिकल काइनेटिक्स। मतलब आज जो पढ़ेंगे वो आपको दिया है केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स। कल के लेक्चर में हमने आपको जो डिस्कस किया था इसके थ्योरी के पॉइंट, जैसे अपनी मॉलिक्यूलरिटी होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है एंड द रेट ऑफ द रिएक्शन, इसके भी फैक्टर होते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन किस किस पे क्या होती है यहाँ पर डिपेंड करती है। एक हमने पढ़ा था दो तरह की होती है, एनर्जी होती है, एक होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक होती है एक्टिवेशन एनर्जी। अगर कोई भी रिएक्शन आपको पॉसिबल करना है तो वो रिएक्शन तब तक नहीं होती है जब तक रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड के इक्वल नहीं हो जाती। मतलब अगर रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड से कम होगी तो वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। तो एक अपनी होती थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, एक अपनी एक्टिवेशन एनर्जी होती है, और एक होता है रेट कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन। और जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है इसकी यूनिट डिपेंड अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब रेट कांस्टेंट की यूनिट फिक्स नहीं होती है, ऑर्डर के अकॉर्डिंग रेट कांस्टेंट की यूनिट चेंज हो जाती है। और हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन k इक्वल 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस एक्स। k इसमें रेट कांस्टेंट, t इज द टाइम, a अपना इनिशियल कंसंट्रेशन, a माइनस एक्स क्या होता है रिमेनिंग कंसंट्रेशन। किसके लिए? फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसके लिए फॉर्मूला क्या था, k इक्वल टू 1 अपॉन डी ब्रैकेट में a जीरो माइनस का a। k अपना रेट कांस्टेंट है, t अपना टाइम है, a जीरो होती है इनिशियल कंसंट्रेशन और a होती है रिमेनिंग कंसंट्रेशन। तो अपने फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए ये रेट कांस्टेंट में क्या होता है यहाँ पर एक्सप्रेशन होती है। इसी में आती है हाफ लाइफ, अर्ध आयु का, द टाइम इन विच 50% रिएक्शन इज कंप्लीट। जितने टाइम में हमारी आधी रिएक्शन कंप्लीट होती है, रिएक्शन पूरी नहीं हो रही है, आधी हो रही है, तो जितने टाइम में हमारी हाफ रिएक्शन कंप्लीट होगी उस टाइम का नाम होता है हाफ लाइफ। अब बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या था इस बार पर भाई, t हाफ 0.693 अपॉन k। ये फॉर्मूला जो है किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला है t हाफ इक्वल 0.693 अपॉन k। ये आपको दिया एक्सप्रेशन किसके लिए? जीरो ऑर्डर के लिए दिया है। कितना होता है? k इक्वल 1 अपॉन t ब्रैकेट में a जीरो माइनस का a। अब क्या बचा? जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ। जीरो ऑर्डर की जो हाफ लाइफ बनी है उसका फॉर्मूला होता है a जीरो अपॉन 2k। तो a जीरो अपॉन 2 की जो फॉर्मूला क्या कहते हैं, हाफ लाइफ होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक और इसमें आता है और वो होती है आर्हीनियस इक्वेशन। आर्हीनियस साइंटिस्ट का नाम, इन्होंने इक्वेशन बनाई
उसका फॉर्मूला क्या था, k इक्वल ए ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी। तो हमारे पास दिया है k इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी। ये जो फॉर्मूला किसका होता है, आर्हेनियस इक्वेशन। इसमें k क्या है, रेट कांस्टेंट, E एक्टिवेशन एनर्जी, R अपना कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर। अब बच गया कैपिटल E। इस कैपिटल ए को बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। जो हमारा कैपिटल ए होगा उसका नाम होगा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। और अपनी जो इक्वेशन बनती है वो होती है k इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ए अपॉन आर। इस तरीके से आप फॉर्मूले को रिवाइज करें, उनको रन करें। अब करते हैं न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस। अब देखिए पहला क्वेश्चन, पहला जो आपको क्वेश्चन दिया है इसमें आता है, देखिए ऑप्शन आपको दिए इसमें जो है ये आपको ऑप्शन है इसमें क्वेश्चन देखिए, समझिए इसमें क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें जो है कोई आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, उसके लिए स्पेशल रिएक्शन रेट 10⁻⁻² पर सेकेंड, ये हमारा के बन जाएगा। तो दिया पर सेकेंड में, तो पर सेकेंड में हमारा क्या होगा, के हो गया। हाउ मच टाइम विल टेक, हमको समय निकालना है, टी निकालना है। तो 20 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट रिड्यूस टू 5 ग्राम। अगर हमारे पास रिएक्टेंट 20 ग्राम है और वो कम होकर कितना रह गया, 5 ग्राम रह गया, मतलब 20 ग्राम रिएक्टेंट रिड्यूस होते होते कितना रह गया, 5 ग्राम। उसके लिए हम क्या निकालना है, आपको टाइम निकालना है। तो पहले देखो कि क्या लिखूंगा, आपको के दिया है इसमें 10⁻⁻² पर सेकेंड, टी आपको निकालना है। और इसमें ए आपको कितना दिया है, 20 ग्राम, ए माइनस एक्स आपको कितना दिया है, 5 ग्राम। सिंपली लगा दो फॉर्मूला में, टी निकालने के लिए। तो हमारे पास होता है k इक्वल 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स। वैल्यू पुट कर दूंगा आपस में, तो टी हमारे पास कितना हो गया, 2.303 अपॉन में किया जाएगा, तो k आपका 10⁻⁻² log
ए कितना दिया इसने 20, ए माइनस एक्स कितना दिया है 5। थोड़ा सा इसको मैं सॉल्व किया तो t इक्वल 2.03 अपॉन 10 की पावर माइनस का 2, ये आपका log 4 हो गया भाई। और log 4 की वैल्यू होती है इसमें 0.6020। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 138.6 सेकेंड। अपना आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। तो सिंपली हमको ए दिया था, ए माइनस एक्स दिया था, के दिया था और टी निकालना था। तो हमने क्या फॉलो किया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला, log 4 की वैल्यू 0.6020, हमको मिल जाएगा 138.6 सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपको क्वेश्चन दिया है इसमें जैसे वही देखिए क्वेश्चन आपको ये दिया है यहाँ पर, जो हमारा क्वेश्चन है, when the initial concentration reaction reactant is doubled। हमने क्या किया, क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता को दोगुना कर दिया। वो ध्यान से सुनना, क्रिया कारक की सांद्रता को प्रारंभिक सांद्रता को हमने डबल कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया। तो हाफ लाइफ पीरियड इज नॉट इफेक्टिव,
मतलब उसका अर्धायु काल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मतलब हमने सांताओं को भी डबल कर दी, लेकिन उसके अर्धायु काल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो आप क्या बताना है यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उस अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, उसका ऑर्डर क्या होगा। आप सुनिए, देखिए ध्यान से। हमने आपको एक फॉर्मूला कराया था कि टी हाफ होता है 0.693 अपॉन, ये फॉर्मूला किसके लिए होता है, हाफ लाइफ पीरियड के लिए। किस ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर। इस फॉर्मूले में आपके पास कंसंट्रेशन आ रही है क्या, नहीं आ रही है। तो फर्स्ट ऑर्डर की जो हाफ लाइफ होती है, फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन। चाहे कंसंट्रेशन आप डबल कर दो, चाहे ट्रिपल कर दो, चाहे 4 टाइम्स कर दो, क्योंकि हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो उसका ऑर्डर कितना बन जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर। तो हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर, बी इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि इस फॉर्मूले में हमारे पास कंसंट्रेशन नहीं आ रही है। तो हम कंसंट्रेशन चाहे डी कम कर सकते हैं, चाहे डी बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ कभी भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। एक और क्वेश्चन देखिए, एक आपको ये दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन। ये आपका भी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या हुआ कि हमको किसी क्रिया का भी ये निकालना है, ये माने एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये निकालने के लिए हम किस किस के बीच में ग्राफ को ड्रॉ करें, ये क्वेश्चन, जिससे हमारा ये आ जाए जो है विद द हेल्प ऑफ स्लोप। तो हमारे पास स्लोप से क्या करना है, हमको ये निकालना है। तो स्लोप से ये निकालने के लिए हम किस किस के बीच में ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, वो हमारा क्वेश्चन है। हमको क्या करना है, सक्रिय ऊर्जा ये निकालनी है एम की सहायता से। तो हमारे पास एम होता है स्लोप। अब क्वेश्चन क्या बना कि हम ग्राफ को किस किस के बीच में ड्रॉ करें जिससे हमारा ये आ जाए। अब देखो, अभी हमने आपको बताया था एक होती आर्हेनियस इक्वेशन, वही फॉलो कर रहे हैं। इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, जो है k का फॉर्मूला क्या था, e की पावर माइनस का ये अपना हमारे पास ये k इक्वल टू a e की
पावर माइनस ए अपॉन आर टी। थोड़ा सा तो हल करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग की हो जाएगा लॉग ए माइनस ए अपॉन आर टी हो गया। दोनों साइड में लॉग लिख दिया। इसको आप कैसे ले सकते हैं, आप इसमें जो है लॉग के इक्वल माइनस ए अपॉन आर टी और प्लस कितना हो जाएगा लॉग ए, कंपेयर कर दोगे बाई इक्वल एन एक्स प्लस सी सी। बाई एक्सिस पे क्या होगा लॉग के, एक्स पे क्या होगा 1/2। तो यहाँ से आपको क्या मिला भाई, आपको m मिल जाएगा माइनस का ए अपॉन आर। तो उसी m से आप क्या निकाल सकते हैं ये। तो बाई एक्सिस पे क्या लोगे लॉग, एक्स पे क्या लोगे 1/t। भाई इसकी कंपेरिजन कर लो तो बाई एक्सिस पे क्या हो गया लॉग के आ गया, एक्स पे क्या आ गया 1/t। तो हमने क्या कर दिया, जैसे हमारे पास आता है जैसे भाई लॉग के और 1/t, इसके बीच हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो हमको ये ऐसा मिल जाएगा। तो बाई एक्सिस पे क्या हमारे पास लॉग के है और एक्स पे क्या होगा हमारे पास 1/t होगा। ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो आपको क्या कहते हैं ये मिल जाएगा और स्लोप हो जाएगा माइनस का ए अपॉन आर। तो अगर हमको m बताओ ये को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अगला जो क्वेश्चन आपको दिया है इसमें देखिए, आपको ये लिखा है जैसे
अपना अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही बहुत कंसेप्ट क्वेश्चन है। रिएक्शन देखिए A2 प्लस B2 से क्या होगा 2AB, हमारे पास कोई रिएक्शन नहीं है। इसके लिए क्या किया, 3 बार की एक्सपेरिमेंट आपको दे, 3 एक्सपेरिमेंट एक टेबल आपको दे रखी है। कितने किए हुए एक्सपेरिमेंट, 3। हमको तीनों के दिए कंसंट्रेशन, एक अपनी A2 की दिए, एक आपको B2 की दिए कंसंट्रेशन, मतलब तीनों के आपको कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पर दिए। इसके साथ साथ आपको दिया भी रेट भी आपको दिए हुए। पहला प्रयोग हुआ तो रेट अपने पास 1.6 10 की पावर -4। हमने दूसरा प्रयोग किया तब भी आपको रेट दिए, तीसरा प्रयोग किया तब भी आपको रेट दिए, मतलब 3 एक्सपेरिमेंट, तीनों की कंसंट्रेशन और तीनों की हमको रेट आपको भी दी हुई। ऑप्शन कैसा है, आपको दिया है कि रेट इक्वेशन फॉर द एबव डाटा इच, जो हमारे पास डाटा दिए गए हैं इस डाटा के लिए हमारी रेट इक्वेशन क्या होगी। ऑप्शन आपको 4 दिए हैं। पहला R = KB2, दूसरा R = KB2 की पावर 2, तीसरा R = KB², चौथा R = KB। तो रेट इक्वेशन के लिए कौन सा अपन लगाएंगे वो चेक करना है। पहली बात तो रेट इक्वेशन कभी भी इक्वेशन देख के फॉलो नहीं करते हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशन ये किसके बेस पर आता है, ऑन द बेस ऑफ एक्सपेरिमेंट, प्रयोग के आधार पर निकाला जाता है। तो हमने रेट इक्वेशन क्या मान लिया इसमें, अब बहुत ध्यान से इसको सॉल्व करना है। R इक्वल हमने माना कि जो है A2 की पावर m मानी और B2 की पावर n। हमने मेन इसको मान लिया भाई आपकी इक्वेशन फर्स्ट, मेन मान के चलते हैं। इससे हमारे पास 3 बनेगी, 3 बार प्रयोग किया है, वैल्यू पुट करेंगे इसमें कि A2 आपका वैल्यू पुट करनी सिंपली, और ये आपकी सेकेंड होगी, ऐसे ही एक और बढ़ा दो, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये आपका सेकेंड में आएगा, थर्ड मान लो उसको यहाँ पर, और एक आपका जो होगा ये आपका ये आपकी इक्वेशन 4। हमारे पास 3 इक्वेशन है, आपको इन तीनों की हेल्प से m और n को फाइंड आउट करना है। इक्वेशन आपकी 3 है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। करना क्या आपको, इन तीनों की हेल्प से m और n को निकालना है। अब देखो क्या करते हैं, देखिए हमने क्या किया, थर्ड अपॉन ये कर दिया सेकंड। देखिए थर्ड अपॉन सेकंड क्या बनेगा भाई, 3.2 अपॉन 1.6 बना, ये पावर इससे कैंसिल, k से k कैंसिल, m से m कैंसिल, क्या बचा 1.0 अपॉन 0.5 की पावर n, ये से 2 बार कैंसिल, तो 2 = 2 की पावर n, तुम्हारा n कितना आ गया पर n आ गया। ऐसी क्या निकालोगे, m निकालो। अब क्या करना है, जैसे हमारे पास भाई m निकालने के लिए हम कौन सी इक्वेशन ले सकते हैं भाई, जो हमारे पास आती है थर्ड और फोर्थ। तो तरकीब क्या होती है मैं आपको बताऊं, इस तरह से डिवाइड करो
एक टर्म कैंसिल हुआ है, एक टर्म बची है। n कैंसिल हो गया तो n बच जाएगा, n कैंसिल हो गया तो m बच जाएगा। मतलब हमारे पास डिवाइड आपको ऐसे करना है, एक टर्म क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, एक टर्म हमारी बच जाए। अब देखिए इसके बारे में आते हैं, सभी जो है हमारे पास क्या करना है, हमको फोर्थ अपन कितना कर दिया हमने, थर्ड, तो फोर्थ अपॉन क्या किया, थर्ड किया यहाँ पर भी, तो k से k कैंसिल, n से अपना n कैंसिल, क्या बचा यहाँ पर, इसको डिवाइड करेंगे तो आपको 1 मिल गया, 1 इक्वल पहले कितना लिखेंगे, फोर्थ k से k कैंसिल, आपने बचेगा इसमें 1.0 अपॉन 0.5 की पावर क्या हो गया, m, या 1 इक्वल 2 की पावर m, या 2 की पावर 0 इक्वल m की पावर 2 की पावर m। देखो भाई इसमें हमको 1 दिया है डिवाइड करने के बाद, तो किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है, हम जब कहते हैं 100 की पावर 0 तब भी 1 कहलाएंगे, 2 की पावर 0 वो भी आपकी। तो यहाँ से तो क्या मिल जाएगा, m इक्वल हमको 0 मिल गया, m और n निकाल लिया। इस m और n की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन फर्स्ट में। जब फर्स्ट में पुट करोगे आप इसमें, तो आपको क्या मिल जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या मिल जाएगा, r इक्वल टू k a2 की पावर 0 और b2 की पावर 1, इसकी पावर 0 कितना हो गया, 1, तो हमको क्या मिल जाएगा, r इक्वल k कंसंट्रेशन। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा, इसमें आपका A इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से हमारा ए ऑप्शन बन जाएगा। ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं जिसमें आपको रेट का रो या रेट इक्वेशन पूछ सकते हैं या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ सकते हैं। ऑर्डर भी किससे निकालना है, इस रेट के आपके लॉ एक्सप्रेशन से। अगर आपसे ऑर्डर पूछा तो A2 के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आ रहा है, 0, और B2 के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आएगा, 1। तो रेट लॉ पर क्या होते हैं क्वेश्चन आपको ऐसे पूछते हैं, जिनमें रेट लॉ पर पूछ सकते हैं व्यंजक, या अवक्रिया की कोटि पूछ सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में
आप इधर देखो। नहीं, हल्का सा पहले से पढ़ो। अब देखिए अगला क्वेश्चन। इसमें नहीं आया। हाँ इससे नीचे करो। एक और क्वेश्चन देखिए, आपको दिया है अब सुनो, इसमें एक रिएक्शन लिया और रिएक्शन क्या है, 3A से हमारा 2B बन गया। ठीक, हमसे पूछा रेट ऑफ रिएक्शन dV अपॉन dt। रेट ऑफ रिएक्शन में dV अपॉन dt की वैल्यू क्या होगी? हमने थ्योरी में इसका पहले टॉपिक यही कराया था, रेट ऑफ रिएक्शन, और ये बताया था कि जितने नंबर ऑफ मोल होते हैं उस मोल का हम डिवाइड करते हैं। उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर फॉलो करते हैं। तो फॉलो किया तो क्या बना इसमें आप जो है आपका माइनस का 1/3 dA अपॉन dt इक्वल 1/2
dv अपॉन dt। ठीक, हमारा रिएक्टेंट के लिए साइन माइनस का और क्रियाफल के लिए साइन प्लस का। एक और बात, जो आपकी मोल की संख्या है उससे आपको डिवाइड करना है। निकालना क्या है वहां पर dv अपॉन dt, तो इसको इधर शिफ्ट कर दो यहाँ पर, तो यहाँ से वो क्या मिल जाएगा dv अपॉन dt कितना मिला माइनस का 2/3 और ये हो जाएगा dA अपॉन, तो हमारा ऑप्शन क्या बना सर, बी इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा इसमें पर वो होगा माइनस का 2/3 dA अपॉन dt। अगले को क्वेश्चन देखिए छोटा सा, जो आपको क्वेश्चन दिया है इसमें, और थोड़ा सा थोड़ा सा अगला क्वेश्चन एक और आते हैं। देखिए जो हमारे पास क्वेश्चन में ये दिया है इसमें, ये भी क्वेश्चन आपको दिया है 2 into 5 को हमने ब्रेक किया, क्या बना 4 NO2 plus 4। रिएक्शन क्या है 2 into 5 को हमने ब्रेक किया तो इससे क्या बना 4 NO2 plus 4। आपको दिया रेट एंड रेट कांस्टेंट, एक तो भी आपको रेट दिया है R, एक दिया है रेट कांस्टेंट K। रेट अपनी R होती है और रेट कांस्टेंट क्या होता है आपको K दिया है। 1.02 10 की पावर -4 एंड 3.4 10 की पावर -5 पर सेकंड। एक आपको R दिया है, एक आपको K दिया है। क्या पूछा इसमें यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 दी उस टाइम पर N2O5 की कंसंट्रेशन क्या होगी। तो पहली बात तो ये रिएक्शन कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक्सेप्शन की रिएक्शन है। ये मत सोचना कि 2 into 5 आगे संख्या 2 हो गई तो ये सेकंड ऑर्डर की है। ये रिएक्शन एक्सेप्शन है, अलग से ध्यान रखना है। ये रिएक्शन इसकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैसे इसको लिखूंगा आप R इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया K कंसंट्रेशन N2O5। तो यहाँ से कंसंट्रेशन N2O5 कितना बन जाएगा इसमें यहाँ पर K अपॉन क्या बन गया R। सिंपल वैल्यू भी पुट कर दो इसमें, जैसे भी जो है देखिए हमारे पास K कितना दिया है इसमें, K आपको जो दिया है इसमें आता है इसमें से K
के 3.4 और 10 की पावर माइनस का 5, ये आपका क्या हो गया। आर कितना दिया इसमें 1.02, 10 की पावर कितना हो गया माइनस का 4। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा इसमें, जैसे वही है हमारे पास आर आपको दिया इसमें, जो क्वेश्चन आपको दिया इसमें आर कितना कह रहे हैं इसमें, इसको थोड़ा ऐसे वहाँ पर देखिए हमारे पास जो है n2 फाइव कंसंट्रेशन क्या बनती है इसमें जो है r अपॉन k होगी, तो r अपॉन क्या हो गया k, हमने k को नीचे शिफ्ट किया, ये निकाली कंसंट्रेशन आपका वैल्यू अपुट करेंगे तो r की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है 1.02 और 10 की पावर माइनस का 4, ये तुम्हारे पास क्या आ गया r आ गया। अब बच गया k की वैल्यू क्या है 3.4, 10 की पावर माइनस का 5, यहाँ से भी क्या बचा 1.02 इंटू 10 अपॉन 3.4। इस पॉइंट को अपने कह सकते हैं हमारे पास हो जा रहा है कितना हो गया भाई 10, इससे कितना होगा 100, ये दोनों से कैंसिल और यहाँ से इसमें 3 बार कैंसिल। ठीक, तुम्हारा ऑप्शन क्या बन जाएगा 3। तो इस तरीके से हमने इसमें क्या किया, आर की वैल्यू पुट करी, के की वैल्यू पुट करी, क्या निकाला